अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बहुत मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेकर आए हैं, मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी। आज हम इसको बिल्कुल हलवाई की तरह मोतीचूर के लड्डू बनाएंगे। तो इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से ये लड्डू जो हैं वो तैयार हो जाते हैं। तो चलते हैं फिर गोगी के किचन में और आप सबके साथ मिलकर बनाते हैं मोतीचूर के लड्डू। घर में मेहमान आ जाएं या कोई दावत हो तो आप ये लड्डू बहुत आसानी के साथ घर में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन। इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और छानना इसलिए ज़रूरी होता है कि अगर हम बेसन को छानेंगे नहीं और इसका घोल बनाएंगे तो इसमें लम्स रह जाते हैं। तो छानने से बेसन में लम्स नहीं बनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका एक अच्छा सा घोल बना लेंगे। हमें एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी में लिक्विड चाहिए ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इसे ना गाढ़ा रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा इसे पतला करना है। तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम एक अच्छा सा घोल जो है वो रेडी कर लेंगे। ये लड्डू इतने मज़ेदार बनते हैं, टेस्ट में बहुत ही जायके वाले होते हैं और आप बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते कि आपने ये लड्डू घर में बनाए हैं या आप हलवाई की दुकान से यानी मिठाई की दुकान से लेकर आए हैं। तो चलें, बैटर हमारा जो है वो रेडी हो गया है। अब हम बैटर की इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए, जो कि रेडी हो चुका है। पैन में मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है और ऑयल का गर्म होने का हम वेट करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो ये बैटर जो है हम इससे छोटी छोटी बूंदियाँ बना लेंगे, या जिस तरह पकौड़ियाँ बनाते हैं इस तरह बनाना है, क्योंकि हमने इसमें कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं किए। सिंपल सादा बेसन है और इसकी हम छोटी छोटी बूंदियाँ बना लेंगे और इसको एक अच्छा सा गोल्डन कलर देंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं देना। आप इसमें चाहें तो ज़र्दा रंग भी ऐड कर सकते हैं, फूड कलर जो होता है। मैंने इसमें ऐड नहीं किया, मैं इसको जब लास्ट में रेडी करूँगी तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ये गोल्डन सा कलर होगा तो हम इसको निकाल लेंगे। ये बूंदियाँ अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह हम सारी जो बैटर है इसको हम छोटी छोटी बूंदियों की शक्ल में फ्राई कर लेंगे। सारी बूंदियाँ जो हैं वो हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम इसको मिक्सी जार में डालेंगे, या आप इसे जूसर ब्लेंडर के जग में डाल के भी इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं। आपने इसको बिल्कुल फाइन जो है इसका पाउडर नहीं बनाना, दरदरा सा आपने इसको ग्राइंड कर लेना है। बेसन की बूंदियों को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली है और इसका दरदरा सा पाउडर हमने बना लिया है, क्योंकि बूंदी के जब हम मोतीचूर के लड्डू बनाते हैं तो इसमें ये बूंदियाँ जो हैं वो चमकती हुई नज़र आती हैं। तो इसको मैंने अच्छी तरह से सारे बूंदियों को ग्राइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे शुगर हम यहाँ पे 1 कप लेंगे, क्योंकि 1 कप ही हमारा बेसन था। इसमें हम हाफ़ कप जो है वो पानी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम शुगर को जो है वो डिज़ोल्व कर लेंगे। हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी, हमने सिर्फ इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तार वाली चाशनी हमने नहीं बनानी। तो इसमें शुगर में मैं 1/4 टीस्पून जो है वो फूड कलर ऐड करूँगी, ज़र्दा रंग। इससे लड्डू का कलर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक शुगर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाती पानी के साथ और इसकी चाशनी रेडी नहीं हो जाती, तब तक हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। आप चाहें तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे साबुत इलायची लेकर उसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था और वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। शुगर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। यहाँ पे जो इलायची के दाने मैंने कूट के रखे थे वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं
और इसको भी मैं चाशनी में अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। और इसके बाद जो हमने बूंदी का चूरा सा बनाया था वो हम इस चाशनी में ऐड कर देंगे, यानी चीनी के शीरे में ऐड कर देंगे। और इसको हमने अच्छी तरह से इसके साथ मिक्स करना है ताकि चीनी का पानी और अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। अगर आपको लगे कि आपकी बूंदियाँ जो हैं वो थोड़ी सी हार्ड हैं तो आप इसमें 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो पानी ऐड कर दीजिएगा। पानी ऐड करने से ये होगा कि बूंदियाँ सॉफ्ट हो जाएंगी और आपके लड्डू जो हैं वो बहुत टेस्टी बनेंगे। यहाँ पे मैंने 4 से 5 टेबलस्पून जो है वो इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब इस पानी को ड्राई होने तक हम अच्छी तरह से बूंदियों के साथ मिक्स करेंगे। शुगर का पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है और जो हमने पानी ऐड किया था वो भी ड्राई हो गया है। आपने पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है क्योंकि हम लड्डू को सेव करेंगे और अगर इसमें ज़रा सा भी पानी होगा तो लड्डू ख़राब हो सकते हैं। इसलिए पानी जो है वो आपने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून जो है वो घी ऐड करूँगी। अगर आपके पास देसी घी है तो आप उसको 1 चम्मच डाल सकते हैं। मेरे पास डालडा घी था तो मैं इसमें डालडा घी 1 टीस्पून जो है वो ऐड करूँगी। इससे ये होता है कि लड्डू में शाइन बहुत ज़्यादा आती है। और बहुत कम आपने डालना है क्योंकि जब हमने बूंदी फ्राई की थी तो बूंदी के अंदर भी ऑयल जो था वो है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयली लड्डू नहीं बनेंगे। बहुत थोड़ा सा आपने इसमें ऑयल डालना है ताकि जब हम लड्डू बनाएं तो हमें हाथ को ग्रीसी ना करना पड़े। तो यहाँ पे सारा बैटर जो है वो रेडी हो गया है और इसको हम अब ठंडा कर लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे मेलन सीड लिए थे यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून, वो हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि इसके बगैर मोतीचूर के लड्डू जो हैं वो ख़ूबसूरत नहीं लगते और कंप्लीट नहीं होते। अब आपने थोड़ा सा बैटर लेना है और इसको एक बॉल सी बना लेनी है और ये मज़ेदार से लड्डू आपके रेडी हो जाएंगे। 1 कप बेसन से आप बहुत सारे लड्डू जो हैं वो बना सकते हैं। तकरीबन 12 लड्डू जो हैं वो मैंने बनाए हैं और एक भर के बड़ी प्लेट जो है वो लड्डू आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपने हिसाब से जितना आप खाना चाहें उस हिसाब से आप एक बॉल ले लें, थोड़े से बैटर की बॉल बनाएं और उसको आप लड्डू की शेप दे लें। ये देखें कितने इजीली और कितने आराम से ये लड्डू बन जाते हैं। इस तरह आपने इसे राउंड में घुमाना है और हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से राउंड में घुमाना है और ये देखें कितना खूबसूरत लड्डू रेडी हुआ है। और इसी तरह हम सारे लड्डू रेडी कर लेंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह सारे लड्डू हमारे रेडी हो गए हैं। तो ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी रेसिपी, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू ये बने थे। मेरे कहने पे आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत मज़ेदार से ये लड्डू बनते हैं और इनको बनाना भी बहुत ज़्यादा इजी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।